कहानी शुरू होती है एक बैंक से जहां पार्कर नाम का एक आदमी और उसके साथी बैंक को लूट रहे होते हैं। पार्कर को लोग लीजेंड, जीनियस चोर, डकैत, बदमाश लुटेरा जैसे नामों से जानते हैं, क्योंकि पार्कर इस काम में बहुत माहिर है। यहां तक कि उसके एक नए जूनियर साथी को जब पहली बार पता चलता है कि सामने खड़ा आदमी पार्कर है, तो वह डर के मारे कांपने लगता है और खुद को बड़ा दिखाने के लिए उससे बहस कर लेता है। पार्कर उसे बताता है कि मेरा असली नाम पार्कर है और उससे कहता है, सुनो भाई, मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। तू भी काम पर ध्यान दे और ज्यादा उल्टी हरकत मत कर। इसके बाद पार्कर और उसकी डकैती टीम तिजोरी को उस पासवर्ड से खोलती है जो बैंक मैनेजर ने दिया था। लेकिन उसी समय बाहर एक आदमी आता है जो यहां सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। लेकिन आज वह छुट्टी पर था और अपने परिवार के साथ यहां से गुजर रहा था। लेकिन बैंक के सामने कई गाड़ियां खड़ी देखकर गार्ड को तुरंत समझ आ जाता है कि बैंक में डकैती हो रही है और वह पुलिस को बताने के बजाय मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है और डकैतों से ही पैसे लूट का प्लान बनाता है। इसके कुछ देर बाद जब पार्कर और उसके साथी निकलते हैं, तो अचानक वो गार्ड एक पैसों से भरा बैग चुराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन पार्कर उस पर गुस्सा हो जाता है और तुरंत उसका पीछा करने लगता है। गार्ड डर के मारे कार को एक हॉर्स रेस के मैदान में घुसा देता है। आखिर में पार्कर उस गार्ड को गोली मार देता है और अपने लूटे हुए पैसे वापस ले लेता है। लेकिन गार्ड की पत्नी को देखकर उसे उन पर दया आ जाती है, जिसके बाद पार्कर गार्ड की मौत के मुआवजे के तौर पर उसकी पत्नी को एक बंडल नोट देता है। इसके बाद वो लोग अपने ठिकाने पर लौट आते हैं और पार्कर का सबसे करीबी दोस्त बिल, जो गोली लगने से घायल हो गया था, वो लोग तुरंत उसका इलाज शुरू करते हैं। और इस बार की डकैती में 4 और नए लोग भी शामिल हैं, जिनमें से एक लड़की जेन अजीब हरकतें करने लगती है। पार्कर भी उसकी हरकतों को समझ नहीं पाता और अचानक जेन धोखे से सबको मार देती है और पार्कर भी एक नदी में गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पार्कर अभी भी जिंदा है, जो एक होटल में पड़ा है जहां अक्सर वो आया करता है। होश में आते ही वो पार्कर भी उसकी हरकतों को समझ नहीं पाता और अचानक जेन धोखे से सबको मार देती है और पार्कर भी एक नदी में गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पार्कर अभी भी जिंदा है, जो एक होटल में पड़ा है जहां अक्सर वो आया करता है। होश में आते ही वो अपनी कुछ चीजें जो उसने होटल की दीवार के पीछे छिपाई थी, लेने जाता है और तुरंत वहां से निकल जाता है पिल की पत्नी से मिलने, ताकि उसे उसके पति की मौत की खबर दे सके। इसके अलावा वो जेन उस गद्दार के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। पार्कर पिल की पत्नी को बताता है कि जेन नाम की एक लड़की ने पिल को मार दिया, जिसे वह खुद लेकर आया था, और वह बस इतना जानना चाहता है कि पिल ने जेन को कहां से ढूंढा ताकि वह जेन से धोखा और अपने करीबी दोस्त पिल की मौत का बदला ले सके। लेकिन पिल की पत्नी को जेन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसे एक आदमी के बारे में पता था जो शायद उसकी मदद कर सकता है, जो एक स्मगलर है जो पार्कर को जेन तक पहुंचा सकता है। जाने से पहले पिल की पत्नी पार्कर से कहती है कि वो उस लड़की को मार दे। इसके बाद पार्कर तुरंत अपने एक और करीबी दोस्त ग्रोफिल से संपर्क करता है, जो अब लूटपाट की दुनिया से रिटायर हो चुका है। लेकिन ग्रोफिल के दिए जानकारी की मदद से पार्कर उस स्मगलर का ड्राइवर बनकर उस तक पहुंच जाता है और उसे बंदूक दिखाकर जेन के बारे में पूछता है। यू आस्क माई। डरकर वो पार्कर को जेन के बारे में सब कुछ बता देता है कि जेन साउथ अमेरिका के किसी तानाशाह के लिए काम करती है, जो एक होशियार लड़की और प्रोफेशनल फाइटर है। इसके बाद जैसे ही वो स्मगलर जेन का ठिकाना बताने वाला होता है, तभी कोई दूसरी गाड़ी उन्हें ठोक देती है और ये लोग कोई और नहीं बल्कि जेन के भेजे गए आदमी ही थे, जो पार्कर को मारने के लिए आए हैं। पार्कर 1 मिनट से भी कम समय में उन सभी को खत्म कर देता है, लेकिन वो जेन के एक आदमी को वो जानबूझकर जिंदा छोड़ देता है ताकि वो उसे जेन के ठिकाने तक ले जाए। सीन शिफ्ट होता है